Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज किया था, पढ़ा था और उसके बाद हमने उसमें देखा था नाउन। चलिए देखते हैं, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं, ये हमने देखा था। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सारे। देन टेंसेज पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आप सभी को पता है, ए एंड द। ठीक है, उसके बाद पजेसिव फॉर्म्स, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसी में हमारा जिरन एंड पार्टिसिपल आएगा। देन हम देखेंगे सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोडक्टरी देयर और इट का यूज देखेंगे। देन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम लेटर्स और ईमेल्स का भी फॉर्मेट देखेंगे, कैसे इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है, ऐसे ही ईमेल का क्या फॉर्मेट है, ऑफिशियल ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, देन कुछ हमारे पास राइटिंग पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कुछ, सबसे पहला लेसन जो है हमारा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कितने पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है 8 होते हैं। सबसे पहले है नाउन, देन आता है हमारा प्रोनाउन, थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव, थर्ड आएगा एडजेक्टिव। देन हम पढ़ेंगे वर्ब। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे ही हमने आगे पढ़ना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की, उसके टाइप देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे। देन हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे वर्ब की, डिटेल में वर्ब को पढ़ेंगे। देन एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए ये आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है जो, उसमें हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, जिनमें कि फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन क्या होते हैं ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। क्विकली देखते हैं फिर से एक बार। वी लिव इन बांग्लादेश, तो इसकी जगह पे हम इसको कर सकते हैं इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें वी लिव इन इंडिया, आप सभी को पता है हमारी जो कंट्री है वो कौन सी है? हमारी कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये क्या है? एक बहुत ही सुंदर देश है। ठीक, आवर मदर लैंग्वेज इज
हिंदी। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी है। वी लव आवर कंट्री एंड आवर लैंग्वेज। हम क्या है? अपनी देश और अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये हमें सेंटेंसेस गिवन है। तो ये सिंपल से सेंटेंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अब हमें बोला हुआ है काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो जो हमें सेंटेंसेस गिवन है 1 2 3 4, देयर आर 4 सेंटेंसेस। तो हमें बोला हुआ है कि इसमें जो वर्ड्स हैं उनको काउंट करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 4। देयर आर 4 वर्ड्स इन फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, in second sentence 1 2 3 4 5, there are 5 words. Similarly, in next third sentence there are 5 words. In fourth sentence there are 7 words. ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इट इज अ वेरी इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो यहाँ पर इट भी एक वर्ड है, इज सेकंड हो गया, अ हमारा थर्ड वर्ड हो गया। ठीक है, आर्टिकल हमने देखा है ENN द, देन उसके बाद है ब्यूटीफुल, उसके बाद है कंट्री। यहाँ पर हमें वर्ड्स काउंट करने थे। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर क्या बोला गया है? हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस की बात अगर हम करें, वी लिव इन इंडिया। ठीक है, हम अभी फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसके वर्ड्स को हम ब्रेक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें 4 वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ, वी लिव इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि ये जो चारों वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी इनमें से हर इंडिविजुअल वर्ड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहा है या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है वो। यहाँ पर हम बात करें वी, तो वी हमें पता है वी क्या होता है? वी प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिव, तो लिव हमें पता है लिव क्या है? वर्ब है। थर्ड है हमारा इन, इन होता है प्रीपोजिशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके यूज देखेंगे। ठीक है, इन, ऑन, ओवर, एट, एबव, अंडर, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है, उनके डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेंटेंस इंडिया, तो ये यहाँ पर क्या है? या फिर यहाँ पर इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम बात करें इंडिया, तो यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमने फर्स्ट सेंटेंस की बात की, वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमारे 4 वर्ड्स हैं और वो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट वर्ड हमारा प्रोनाउन है, सेकंड वर्ब है, थर्ड प्रीपोजिशन है और फोर्थ नाउन है। यही हमें बोला हुआ है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में भी फर्स्ट सेंटेंस हमारा प्रोनाउन है, सेकंड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, या फिर वर्ब है यहाँ पर, और थर्ड में ब्यूटीफुल आ रहा है, ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव। देन कंट्री की बात करें तो ये नाउन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर प्रोनाउन है, देन नाउन है, ठीक है, लैंग्वेज भी नाउन है, और इज वर्ब हो गया, हिंदी भी नाउन है। तो ऐसे हम बात करें इन सेंटेंस में हमें यही बोला हुआ है कि जो भी वर्ड्स हैं वो क्या हैं? हम देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि जो भी सेंटेंस है हमारा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड रहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो वे क्या हैं? वे हैं
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको आप नोट डाउन करिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कितने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब क्लियर हो जाएंगे, इनके रूल्स आपको पता चलेंगे, तो आपको क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर इजी लगने लगेगी। आपके मोस्टली रूल्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टेंसेज। टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको क्लियर है, इसके रूल सभी को अगर पता हो, तो क्या है, इंग्लिश हमें बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें बोला हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब हमें एक पैसेज गिवन है, उसमें हमें बोला हुआ है कि जो अंडरलाइन है वर्ड्स, उनको आप देखिए। पैसेज पढ़ते हैं। संता lives in Rajshahi with her parents. She is a student of class 6. She goes to school regularly. She loves to read books. She also loves music. All her friends are fond of her. ये जो हमने पैसेज देखा है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इनको हम सर्कल कर लेते हैं, आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। जो अंडरलाइन वर्ड हैं, ठीक है, इनको हम कर लेते हैं सर्कल। तो आप अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलता है आपको, देखिए इन वर्ड्स को आप अगर देखेंगे, शांता, ठीक है, शांता क्या है, नाम है। राजशाही, राजशाही भी किसी प्लेस का नाम होगा। लिव्स इन राजशाही है, इट मीन्स वो कोई प्लेस है। देन पेरेंट्स, उसके बाद है स्टूडेंट, स्कूल, बुक्स, म्यूजिक, फ्रेंड्स। जितने भी ये सर्कल वर्ड हैं, तो ये क्या हैं, दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स। ये सभी क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। दे आर कॉल्ड नाउन्स। इन सभी को क्या बोला जाता है, नाउन्स। क्या होते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन की एक डेफिनेशन ये भी तो है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं नाउन, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। उसमें किसका हो सकता, नेम किसके होंगे, नेम हो सकता है पीपल, या फिर हम बोलें पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो उसमें किसका नाम आएगा, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का, यानी कोई वस्तु, या फिर हम बोले ऑब्जेक्ट। या फिर अगर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं नाउन, noun is the name of person, name of person, place, things, idea, emotion और subject of study, subject of study। ठीक है,
ये हम नाउन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, इमोशन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जहाँ पर किसी पर्सन का नेम हो, ठीक है, या प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, आइडिया और इमोशन भी नाउन है, या फिर हम बात करें सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, इनके जो नेमिंग वर्ड्स हैं वही नाउन होते हैं। यहाँ पर भी हमें यही बोला हुआ है, दे आर कॉल्ड नाउन्स। नाउन्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। नाउन्स क्या हो सकते हैं? लार्ज नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स। हेयर आर सम कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज हमें गिवन है। आप नाउन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, देन हम कैटेगरीज को भी देखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, इमोशन और सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है। ये नाउन की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने पैसेज देख लिया है, ठीक है। पैसेज के बाद हमने यहाँ देख लिया हेयर आर सम कैटेगरीज। ये क्या है? नाउन की कैटेगरीज हमें गिवन है। नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है। पीपल पर्सन में आ गया। अगर हम बात करें कंट्रीज और सिटीज की, तो ये क्या है? प्लेस हैं। और यहाँ पर नेम्स ऑफ फूड, नेम्स ऑफ फ्रूट्स, नेम्स ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है? ये सारे थिंग्स में आ जाएंगे। आगे फिर नेम्स ऑफ एनिमल्स, नेम्स ऑफ क्वालिटीज। तो क्वालिटीज में क्या है? जो हमारा आइडिया, इमोशंस हैं, ये सभी भी इसमें आ जाएंगे। देन नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और नेम्स ऑफ रिलेशंस। तो जहाँ जितने नाउन है वो क्या होंगे? अगर हम कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, तो कैटेगरी में क्या है? कैटेगरी में हम देखते हैं नेम्स ऑफ पीपल, किसी पीपल का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नेम्स ऑफ कंट्री, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, या कोई फ्रूट हो सकता है, कोई फ्लावर, कोई एनिमल और क्वालिटीज, ठीक है। ये भी नाउन की कैटेगरीज हैं। देन इंस्टीट्यूशंस और रिलेशन। तो ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ फ्लावर, नेम ऑफ फ्रूट, नेम ऑफ फूड, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री, ये सभी नाउन है। इनफैक्ट देयर इज नो एंड। क्या है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमने उसको डायरेक्टली क्या बोल दिया? पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में जितने भी पर्सन है, लिविंग बींग्स हैं, सभी आ जाएंगे। प्लेस में जो भी प्लेसेस हैं, कंट्री, सिटी, ठीक है, स्टेट, सभी आ जाएगा। देन थिंग्स की बात करें तो बाकी जो बचे जाते हैं थिंग्स में आ जाएंगे। तो यही बोला हुआ है, इनफैक्ट देयर इज नो एंड टू द दिस लिस्ट। इसका कोई एंड नहीं है। यू कैन ऐड मैनी अदर थिंग्स लाइक दिस। आप क्या है? ऐसे ही और भी इनमें ऐड कर सकते हैं। सप्लाई फोर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द above categories also refer to the above passage, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है? जो भी अगर हमें बोला है नेम्स ऑफ सिटीज, नेम्स ऑफ फूड, हमने फोर नेम्स ऑफ सिटीज, फोर नेम्स ऑफ फूड ऐसे इसमें लिखना है। फोर नेम्स ऑफ फ्रूट, फोर फ्लावर्स, फोर एनिमल, फोर क्वालिटीज, फोर इंस्टीट्यूशन, फोर रिलेशंस, ठीक है। ये हमने नोट लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। देन say which of the underlined words रेफर टू व्हाट कैटेगरी ऑफ नेम्स। जो आप नेम्स लिखेंगे तो उसको आपने ये भी देखना है कि वो किस कैटेगरी को रेफर कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक पैरा गिवन है। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड्स हैं यहाँ पर बॉय, फील्ड, गर्ल्स, प्रॉब्लम्स और हॉस्टल। ये सभी यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स हैं। आई सॉ द बॉय सिटिंग इन द field. Some girls were also with him. They were discussing their problems of living in the school hostel. तो यहाँ पर क्या है? I saw the boy sitting in the field.
हमने क्या है, मैंने एक लड़के को देखा जो कि है फील्ड में बैठा हुआ था। सम गर्ल्स वर ऑल्सो विद हिम, उसके साथ में क्या है कुछ गर्ल्स भी थी। दे वर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग इन द स्कूल हॉस्टल। वो क्या डिस्कस कर रहे थे, वे सभी स्कूल हॉस्टल में जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है उसको डिस्कस कर रहे थे। नाउ से विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन वन पर्सन थिंग एंड विच वन मीन मोर देन वन पर्सन और थिंग। तो अब हमने इसमें बताना है, फर्स्ट वर्ड जैसे हमने देखा बॉय, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमने देखा बॉय, देन हमने फील्ड के बाद थर्ड है गर्ल्स, थर्ड गर्ल्स, फोर्थ है प्रॉब्लम्स, फिफ्थ वर्ड है हॉस्टल। तो ये वर्ड्स को हमने देखना है और हमने बताना है कि कौन सा वर्ड वन पर्सन और थिंग को रेफर कर रहा है और कौन सा ऐसा वर्ड है जो मोर देन वन को रेफर कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे बॉय, बॉय क्या है, एक पर्सन को यानी वन को, फील्ड भी वन को, गर्ल्स मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स भी मोर देन वन, और हॉस्टल, हॉस्टल क्या है, हॉस्टल भी वन पर्सन और थिंग को रेफर कर रहा है। When a noun refer to one person, ठीक है, वन पर्सन और थिंग, इट्स फॉर्म इज सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, जहां पर हम बात करें सिंगल की, सिंगल मतलब एक, जहां पर वन पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी वहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन नाउन रेफर्स टू मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन पर्सन और थिंग, इट्स फॉर्म इज प्लूरल। तो सिंपल सा हमने याद रखना है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब है सिंगल, सिंगल का मतलब होता है जहां पर वन पर्सन की बात हो रही हो या वन थिंग की बात हो रही हो, और प्लूरल कहां पर होगा, जहां पर मोर देन वन आ जाएगा, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उनको हमने देखना है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नाउन हमें समझ आ गया है नाउन क्या होता है। उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल की। तो सिंगुलर क्या होता है, जहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही हो या वन पर्सन, और हम बोले वन पर्सन और थिंग, ठीक है, जहाँ पर हम बोलें कि वन पर्सन की बात हो रही हो या वन थिंग की, एक वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही होगी, वहाँ पर सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब ही है सिंगल, ठीक है, सिंगल मतलब एक होता है, और प्लूरल, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, ठीक है, बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए इसको नोट भी करते रहिए आप लोग साथ में। आगे हम देखते हैं, कुछ हमें सिंगुलर और प्लूरल गिवन है, हमने क्या किया है वो भी देखेंगे, कैसे हमने चेंज किया। कैट, कैट इज सिंगुलर नाउन और कैट्स इज प्लूरल, तो कैट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कैसे, हमने सिंगुलर नाउन में एस लगा के क्या कर दिया, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया। हम क्या है, एस और ई एस ऐड करके, सिंगुलर में एस और ई एस को ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं किसी भी नाउन को, बट ये सबके लिए नहीं होता एस और ई एस। कुछ रूल्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें हम एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल देखा, कैट का क्या हो गया, कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स, काव का काउज, बस का बसेज। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईएस लगा हुआ है। सिमिलरली वॉच का क्या हो गया, वॉच का वॉचेज, ठीक है। चलिए सिंगल को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, सिंगुलर नाउन में एस और ईएस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसी में हमें कुछ और वर्ड्स गिवन है। नेक्स्ट है चर्च,
चर्च में क्या है, ES लग के चर्चेज हो गया। बॉक्स में ES, बॉक्सेस। बेबी, तो Y को क्या हो गया, Y को कन्वर्ट कर दिया IES, ठीक है। ऐसे ही लेडी, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, जो वर्ड्स हैं इनमें हमने क्या किया, इनमें जो लास्ट वर्ड है Y हमारा कन्वर्ट हो गया IES में। प्लूरल कैसे बना हमारा, सिंगुलर नाउन को हमने जो Y था Y को प्लूरल में IES में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब हमें यही बोला गया है आगे, नोटिस SES and IES have been used to form plural in the above examples। हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखे उनमें क्या है, SES या IES से हम क्या है, प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं। These are called plural markers। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है प्लूरल मार्कर्स, ठीक है। The words ending with S, X and CH have taken ES and the words ending with Y have taken IES to form plural। तो अब हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है जिन वर्ड्स के एंड में SI, XI या फिर CHI, ठीक है, S, X या CH। तो इसको चेंज करने के लिए हमने इसमें क्या करेंगे, वर्ड के एंड में ES आ जाएगा, और जहाँ पर Y आता है, Y का हमने देख लिया है, Y का क्या हो जाता है, Y चेंज हो जाता है IES में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको हमने लर्न करना है। इनको चेंज करने के लिए आप देखेंगे आपको डिफरेंट मिलेगा। MAN, मैन, मैन सिंगुलर होता है तो मैन का MEN। सिमिलरली यहाँ पर वुमेन के लिए भी होता है, ठीक है। हम बात करें वुमेन की तो उसका प्लूरल हो जाता है WOMEN। नेक्स्ट, चाइल्ड, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रेन। देन टूथ, टूथ का हो गया टीथ। माउस का हो गया माइस। गूज का हो गया गीज। तो ये आप सभी देख सकते हैं, इसमें हमने देखा जो वर्ड्स हैं प्लूरल फॉर्म वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, हमने उसके एंड में कुछ ऐड नहीं किया। देखेंगे तो डिफरेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर आप टूथ और गूज में देखेंगे तो जो डबल ओ है, ठीक है, डबल ओ है, सॉरी, डबल ओ को हमने क्या किया, डबल ओ चेंज हो गया डबल ई में। बट अगर हम देखेंगे तो क्या है, डिफरेंट वर्ड है पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर एक पैसेज गिवन है। इन इंग्लिश प्लूरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग SES और IES टू द सिंगुलर फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें एक पैसेज गिवन है। Mr. Habib is now a happy man for several reasons. Firstly, he has recently made a lot of money from his business. Secondly, he has bought 2 flats in Dhaka. Thirdly, his wife has recovered from her long illness. Fourthly, he has given all his 3 daughters in marriage. Finally, his son has got a good job. These are the causes of his present happiness. हमें एक पैसेज गिवन है। Now say which of these nouns are in singular and which of them are plural, ठीक है। Make sentences of your own with 2 singular nouns and 2 plural nouns। आप सभी के लिए होमवर्क है, आप क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सिंपल सा अगर हम देखें, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल हो रहे हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। असलम, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव पेंसिल्स एंड इरेजर्स? शॉपकीपर, यस, वी हैव लॉट ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स। हाउ मेनी ऑफ देम डू यू वांट? असलम, आई नीड 1 pencil and 1 eraser। शॉपकीपर, here you are। Aslam, thank you, can I have a tube of toothpaste please? Shopkeeper, certainly, anything else? Oh yes, a bar of
सोप एंड अ स्मॉल बॉटल ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल अनकाउंटेबल है, टूथपेस्ट अनकाउंटेबल है, इरेजर और पेंसिल काउंटेबल नाउन्स है। शॉपकीपर जस्ट अ मिनट, शॉपकीपर बोलता है जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं विच ऑफ दीज नाउन्स कैन एंड विच ऑफ देम कैन नॉट बी काउंटेड। अब इनमें से आप किनको काउंट कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते। दोज विच यू कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड, sorry, those which you can count are called countable nouns and those which you cannot count, ठीक है, cannot count are called uncountable nouns। यही हमने ऊपर देखा है एग्जांपल में। अ पेंसिल, वन पेंसिल और टू पेंसिल ये काउंटेबल है। एन इरेजर, वन इरेजर और थ्री इरेजर ये अनकाउंटेबल है। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी हमने पढ़ लिए हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन हमने पढ़ लिए हैं, नाउन के टाइप भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने नाउन के बारे में पढ़ा, उसके हमने सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन पढ़ लिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है। आप सभी के लिए होमवर्क है, आपने क्या है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, नोट करने हैं। ऐसे ही आप 10 काउंटेबल और 10 अनकाउंटेबल नाउन्स को भी आप होमवर्क में करके लाएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।